तो आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस के असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 क्वेश्चंस आपके सामने है। एग्रीगेट फंक्शन एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो आगे जाके ग्रुप बाई कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखो और खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद जाके सोल्यूशन देखना सही है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Write a query to display number of employees getting salary less than 6,000 in department number 10। तो पहले टेबल कौन सा यूज किया है, एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर देता है। ये टेबल क्रिएट करने का अगर DDL नहीं है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर क्रिएट कर सकते हो और खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा खुद पहले प्रैक्टिस करो फिर जाके सोल्यूशन देखो। कॉपी मत करो सोल्यूशन, क्योंकि खुद से अगर नहीं किया तो फिर कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बिगिनर लेवल से ही अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एडवांस लेवल का तो भूल ही जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या था, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गेटिंग सैलरी लेस देन 6,000 इन डिपार्टमेंट 10। तो वो क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। सैलरी हम लोग का 6,000 से कम है, तो ये हो गया। एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 आ गया आंसर। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी नीडेड टू पे एम्प्लॉयज वर्किंग एज क्लर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब में हम लोग के क्लर्क, मैनेजर, सेल्समैन बहुत सारे हैं। तो उनके टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे। टोटल सैलरी निकालना मतलब जितने सैलरी है उनको ऐड करना। ऐड अगर करेंगे उसके लिए फंक्शन क्या है, सम। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी नीडेड टू पे ऑल एम्प्लॉयज। टोटल जितने भी एम्प्लॉयज है सबको मिला के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एवरेज। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हम लोग के पास अपना ही एक फंक्शन है, क्या, एवीजी। तो उस चीज को यूज करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग ए एज देयर फर्स्ट कैरेक्टर। पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग ए एज देयर फर्स्ट कैरेक्टर कैसे लिखते हैं हमें पता है, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज होगा ए परसेंटेज। और टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल हम लोग को काउंट करना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे काउंट करना है, कहाँ पे सम करना है। सम मतलब क्या, ऐड करना। काउंट मतलब क्या, टोटल कितना है गिनना। तो फिर यहाँ पे होगा काउंट ऑफ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एज ए क्लर्क और मैनेजर। तो यहाँ पे क्लर्क और मैनेजर आइदर और ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमें पता है अगर एक से, अभी तो 2 चीज है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम लोग को कंडीशन में डाल दे तो फिर मुश्किल होगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन ऑपरेटर, और टोटल काउंट करना है तो काउंट ऑफ स्टार हम लोग यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी नीडेड टू पे एम्प्लॉयज हायर्ड इन दिसंबर। जितने भी एम्प्लॉयज दिसंबर में हायर हुआ है उनको टोटल सैलरी कितना देना है। यहाँ पे टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, सम करके। और हायर्ड इन दिसंबर वो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टू कैर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेरी क्या हो गया, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टू कैर हायर्ड एट मतलब मंथ निकाल रहे हैं, मंथ जिसका 12 हो, दिसंबर मतलब 12। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय नंबर 7839। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक देख सकते हो MGR एक कॉलम है जहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है वो लिखा गया है। तो हमें बेसिकली 7839 जो एम्प्लॉय है उसका निकालना है, वेयर मैनेजर इक्वल 7839, और टोटल हम लोग को काउंट कर देना है कितने एम्प्लॉयज रिपोर्ट करता है। तो 3 एम्प्लॉयज एम्प्लॉय नंबर 7839 को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैक्सिमम सैलरी गिवन टू एम्प्लॉयज वर्किंग एज ए मैनेजर। बहुत सारी चीज एक साथ निकालना है, लेकिन क्या वो हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरीज लिखते थे वैसे ही जस्ट कॉमा सेपरेटेड एवरेज सैलरी, सम ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ स्टार और मैक्सिमम सैलरी एक साथ ही निकाल सकते हैं जिनके जॉब मैनेजर है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग को एक साथ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग ए इन देयर नेम्स। ए से स्टार्ट होता तो ए परसेंटेज, और ए कहीं पे भी हो तो परसेंटेज ए परसेंटेज, और टोटल हम लोग को काउंट करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखो,
राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड टोटल सैलरी नीडेड टू पे द एम्प्लॉइज हु हैव 2 कंसेक्यूटिव एल्स इन देयर नेम्स। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे ए का निकाला, ए से स्टार्ट होता है, ए कोई भी कहीं पे भी ए हो तो वहीं पे कहीं पे भी 2 एल हो तो वहाँ पे परसेंटेज डबल एल परसेंटेज, और हम लोग क्या करना है, काउंट भी करना है और सम ऑफ सैलरी भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ने निकाल दिया। नेक्स्ट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन एम्प्लॉय टेबल। टोटल कितने डिपार्टमेंट्स है उसके लिए डिपार्टमेंट टेबल है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय टेबल से क्या हम लोग निकाल सकते हैं? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज देखो, तो यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे, लेकिन काउंट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर करोगे तो 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 25 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है, लेकिन वो चीज हमें डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट करोगे तो जितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर है वो हमें मिल जाएंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग कैरेक्टर अंडरस्कोर इन देयर नेम्स। ये आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, वही ए की तरह ही है। जैसे यहाँ पे ए फाइंड किया, जैसे ये एम्प्लॉय है विप्लव अंडरस्कोर टीएसटी, वो भी हम लोग निकाल देंगे। सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज अंडरस्कोर परसेंटेज। तो यहाँ पे काउंट आना चाहिए 1, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय के नाम में परसेंटेज है, लेकिन ये अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो काउंट आएगा 27। क्यों 27 आया? आप एक चीज भूल रहे हो, शायद अंडरस्कोर भी एक वाइल्ड कार्ड है जैसे परसेंटेज है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो सारे एम्प्लॉयज वैसे ही है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखें? इस चीज को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप करना पड़ेगा। कैसे एस्केप करता है यहाँ पे देख लो, एग्जीक्यूट करेंगे, काउंट हम लोग को मिल जाएगा 1। नेक्स्ट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज वर्किंग एज क्लर्क इन डिपार्टमेंट 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट 30 में क्लर्क कौन है, डिपार्टमेंट 30 हो गया, जॉब इक्वल टू क्लर्क हो गया, टोटल सैलरी निकालना है, टोटल सैलरी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरीज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय टेबल। सपोज दो लोगों को 1000 मिल रहा है तो सिर्फ एक ही 1000 काउंट होगा। सिंपल, पहले जैसे डिस्टिंक्ट फंक्शन हम लोग ने यूज किया था, यहाँ पे भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले मिनिमम सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिपार्टमेंट 10 एज ए मैनेजर और ए क्लर्क। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मिनिमम सैलरी निकालना है तो मिन फंक्शन यूज होगा, जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है और जॉब मैनेजर या फिर क्लर्क है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने जॉइन का, ग्रुप बाई का डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स किया नहीं अभी तक, तो जाके वो वीडियोस देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है।